प्रभारी सतीश पूनिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज भाजपा की एक बड़ी बैठक है, इस पर जो है उनसे चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके की बैठक रहेगी। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुरदासपुर हिमाचल भी आ रहे हैं। जिस तरीके से त्रासदी हुई उसको लेकर जो है वो वहाँ के लोगों से मिलेंगे भी, बातचीत भी करेंगे। दूसरा, आज भाजपा की एक बड़ी बैठक भी है, किस विषयों पर लेकर चर्चा की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक पार्टी का मानना है, पार्टी के जितने चिंतक थे उनका मानना है कि राजनीति सिर्फ नारों की नहीं हो, सरोकारों की हो। और इस लिहाज से केवल चुनाव, वोट बैंक इस तक सीमित नहीं है। इसलिए हमने सेवा के काम को अपनाया। स्वच्छता का काम करेंगे, रक्तदान का काम करेंगे, वृक्षारोपण का काम करेंगे, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों से संबंधित अनेक योजनाओं पर काम करेंगे। तो उस पर आज प्रमुख लोगों से यहाँ पूरे प्रदेश भर के लोग जुटेंगे, उन पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आज गुरदासपुर हिमाचल भी आ रहे हैं। जिस तरीके से त्रासदी हुई वहाँ के लोगों से मिलेंगे और आज कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, इस तरीके की उम्मीद लग रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी सदैव देश के किसानों के साथ खड़े हैं, पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। अनेकों ऐसी योजनाएं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर, फसलों की बीमा योजना से लेकर, क्रेडिट कार्ड से लेकर, ये तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुई थी। आज मोदी जी का आगमन ये स्पष्ट तो करता है कि वो पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से पूरा आकलन करेंगे और पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तमाम किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार यथायोग्य जो सहूलियत होगी वो देगी। एक आखिरी सवाल, आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं, शाम को ही नतीजे आ जाएंगे? देखिए, उसमें संख्या के हिसाब से तो कुछ बाकी रहा नहीं है। एनडीए के पास बहुमत और स्वाभाविक तौर पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग सिर्फ ये जताने के लिए कि अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपनी राजनीतिक डोमिनेंस को दिखाने के लिए सिर्फ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन संख्या बल के हिसाब से एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी अच्छे बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं सतीश पूनिया, तमाम विषयों को लेकर बातचीत की। साफ तौर पर कहना है कि एनडीए का उम्मीदवार जो है वो आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीतेगा। लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए सामग्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भेजी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी। बडोली साहब, लगातार रिलैक्सेशन जो है वो पंजाब के लोगों को, हिमाचल के लोगों को दी जा रही है। यहाँ से लगातार राहत सामग्री जो है वो भेजी जा रही है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल तीनों प्रांतों को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भेजने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले से हिमाचल के लिए भी और पंजाब के लिए भी इसी प्रकार से राहत सामग्री रोज भेज रहे हैं। और रोज सैकड़ों की संख्या में ट्रक हरियाणा से राहत सामग्री के, उसमें खाने पीने की चीजें हैं, उसमें टेंट वगैरह है, उसमें गद्दे हैं, दवाइयाँ हैं, इस प्रकार से दालें हैं। तो ये एक राहत सामग्री है और संकट का समय है और हम सब अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं, कोई दूसरे तो है नहीं। प्रधानमंत्री आज पंजाब आ रहे हैं, हिमाचल आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में भी उन्हें आना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला को ये पहले पता करना चाहिए कि वो जाएंगे तो हरियाणा के ऊपर से ही होकर जाएंगे, कोई और तो रास्ता है नहीं। और हरियाणा तो मोदी जी के दिल के करीब बसता है। पूरी तरह से आज हरियाणा सरकार जिस प्रकार से लगी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ही लगी है। जो ये राहत सामग्री जा रही है, जो सरकार जो दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार। उपराष्ट्रपति को लेकर आज चुनाव हो रहा है, क्या लगता है एनडीए का जो उम्मीदवार है जीत पाएगा? पूरे देश को भी पता है इस बात का, सबको पता है एनडीए का उम्मीदवार अच्छी वोटों से जीतेगा। और जो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा, वो जनता को पता है किस प्रकार से उन्होंने चालाकी करने का प्रयास किया है, वो उनके सामने आएगा। आज विशेष तौर पर 3 बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय पर सभी प्रमुख नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे। पहला काम अभी, क्योंकि हम सब लोग सामाजिक संवेदनाओं के साथ काम करने वाले लोग हैं और राजनीति को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रखते हैं, उसको मानवता के संबंधों तक भी विस्तृत करते हैं। इस लिहाज से पंजाब में बाढ़ का बड़ा प्रकोप हुआ। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने संज्ञान लिया। केंद्र के बहुत वरिष्ठ मंत्री, कृषि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पंजाब के किसानों के बीच में गए और आज प्रधानमंत्री जी खुद पंजाब के हालात का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने कहा है, वो हमारी पूरी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और तमाम सरकारें पंजाब के साथ खड़ी हैं। मैं हरियाणा की प्रदेश इकाई को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने सामाजिक तौर पर भी कार्यकर्ताओं के अंशदान से और एक बड़ी संख्या में राहत सामग्री पंजाब के लिए इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने रवाना की। आज हम सब लोगों ने, मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे योगेंद्र राणा जी, असीम जी, अजय बंसल जी, अजय मित्तल जी, सब लोगों ने और 4 ट्रक फिर से रवाना किए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, इन प्रदेशों के वहाँ की लोगों के लिए, वहाँ की रिहाइश के लिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और उनको बराबर जैसी मदद रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने भी राहत कोष के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि पंजाब सरकार को प्रेषित की है। दूसरा, आज हमारे यहाँ प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसको हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। पार्टी के जो चिंतक और महापुरुष हैं, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक और चुनाव की राजनीति नहीं करती। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि राजनीति केवल नारों की नहीं, सरोकारों की हो, और इसलिए इस पूरे पखवाड़े में अलग अलग तरीके से सामाजिक सरोकार के काम होंगे। वृक्षारोपण का होगा, रक्तदान का होगा, बुद्धिजीवी सम्मेलन होंगे, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर प्रदर्शनी होगी, इस तरीके के स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर पूरा सामाजिक सेवा को समर्पित ये पखवाड़ा होगा। उस पर आज पूरे प्रदेश भर के लोग जुटेंगे। हमारे योगेंद्र राणा जी प्रदेश के संयोजक हैं इस अभियान के। ऐसे ही 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक, अटल जी के जन्मदिन तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से लेकर अटल जी के जन्मदिन तक, इस पूरे दौरान इसको आत्मनिर्भर भारत संकल्प, इस संकल्प के साथ में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा और उस पर पूरी विस्तार से चर्चा होगी। उसमें खासतौर पर स्वदेशी, स्वावलंबन, ग्राम विकास, इस तरीके की तमाम बातें नई पीढ़ी को प्रेरणा के तौर पर पार्टी ने अपने हाथ में लिया, तो उसकी भी जानकारी बराबर आपको यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी से लेकर तमाम लोग आपके बीच में रखते रहेंगे। झटके और लटके की बात नहीं है, लेकिन कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की जो नीति और नीयत रही, उसी का कारण था कि उनको लोगों ने नीति और व्यवहार से नकार दिया। कोई भी किसी दूसरे दल का व्यक्ति किसी नए दल में आता है तो स्वाभाविक तौर पर केवल राजनीति नहीं होती उसके पीछे विचार भी होता है। भारतीय जनता पार्टी किसी समय बहुत सीमित संख्या में थी। हमारा दल बड़ा बना कि हमारे इस दल के विशाल समुद्र में अनेक विचारों के लोग आए, जुड़े और पार्टी के साथ उन्होंने सेवाएं दी। मैं लबाना जी को धन्यवाद दूंगा, जिला परिषद के आप सदस्य हैं अंबाला से, असीम जी की प्रेरणा से आपने और आपके बहुत सारे साथियों ने, सरपंच साहब हमारे साथ आए, ये पार्टी के साथ जुड़े, इनका अभिनंदन तो है ही। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से परिवार, वंश और देश के इतर विचारों से पार्टी चलाने की कोशिश की, उससे बहुत लोग विमुख हो रहे हैं। तो लबाना जी का स्वागत है और मुझे लगता है इनके आगमन से केवल अंबाला नहीं, हरियाणा में भी हमें अच्छी ताकत। देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, जैसे मैंने कहा कि पूरी उदारता के साथ में किसानों के साथ खड़ी है। हरियाणा में भी काफ़ी जगह इसका पानी का असर हुआ है, उसके लिए भी सरकार यहाँ मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं। पंजाब के मसले में जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी खुद विजिट करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। निश्चित रूप से पार्टी उनके साथ खड़ी है। देखिए, कांग्रेस का काम सियासत करने का ही बचा है और उनकी एक फितरत है कि वो जब संकट होता है देश के, समाज के समक्ष, तब वो राजनीति करते हैं। उन्होंने कोई ऐसा अवसर नहीं बख्शा। उनके नेता राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में, संस्थाओं के बारे में विदेशों में जाके दुष्प्रचार करते हैं। देश में भी जब रहते हैं, हालांकि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, कब देश में रहते हैं कब विदेश में रहते हैं पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ रहते हैं तो भी एक तरीके से पॉलिटिकल न्यूसेंस वो उनका काम रहा है। इसलिए आज तो ऐसा अवसर था कि कांग्रेस उदारता से आगे आती, अपना खजाना खोलती, अपने लोगों को नीचे जुटाती। तो
उनकी फितरत रही है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार कुछ करती है तो उसको केवल बयानों तक सीमित रख के अपनी राजनीति चमकाने का काम करती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास सिर्फ यही काम बचा है।